अस्सलाम वालेकुम। तो कैसे हैं आप सब। आज दोबारा से मैं आपकी खिदमत में हाज़िर हो गई हूँ एक नए मैप के साथ वाओ में। ठीक है, और आज का जो हमारा मैप है वो है पार्कोर मैप बनाने का बहुत ही इजी वे के साथ, बहुत ही आसान तरीके के साथ मैं आपको बताऊंगी। तो टाइम बिना वेस्ट किए हम स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर आपने माइन पर आ जाना है। ठीक है, माइन पर आने के बाद आपने यहाँ क्रिएट को अपने सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, यहाँ नीचे भी देख लें आप, क्रिएट है येलो कलर में, इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है। और इसके बाद आपने आ जाना है एम्प्टी मैप पे नीचे। ठीक है, एम्प्टी मैप पे आने के बाद यहाँ पे 3 मैप्स आपको नज़र आ रहे होंगे। ठीक है, तीनों में से आप किसी को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, आप यहाँ पे मैप क्रिएट कर सकते हैं अपना, लेकिन आपने जो स्पेशली पार्कर के लिए बनाया गया है मैप, हम वो सिलेक्ट करते हैं। ठीक है, क्लाउडी आपने सिलेक्ट कर लेना है। क्रिएट है येलो कलर में, आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। बहुत ही इजी वे है, इसमें आप किसी भी किस्म की डिज़ाइनिंग कर सकते हैं अपने मैप पर। चलें, अब यहाँ आप देख सकते हैं हम एंटर हो गए हैं। और ये जो मैप है ये ख़ास तौर पर पार्कर के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये आप देखें इस तरह का कुछ इंटरफेस आपको नज़र आने वाला है। तो आपने यहाँ करना क्या है, आपने इस जगह पर, ठीक है, यहाँ आपने अपने डिवाइस एक सिलेक्ट करनी है। ठीक है, ये डिवाइस आपने यहाँ पर रिस्पॉन्ड पॉइंट डिवाइस इसका नाम है, आपने ये सिलेक्ट करनी है और यहाँ आपने इसे सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद आपने कुछ इसकी सेटिंग्स करनी है। सेटिंग्स इसकी बहुत इजी हैं। आपने करना क्या है, सिर्फ कि आपने ऊपर अफेक्टिव टारगेट जो है इसमें आपने सिंगल टीम सिलेक्ट कर लेना है। ठीक है, और जो आपका एप्लीकेबल टीम है इसमें आपने टीम 1 ही रहने देना है। ठीक है, अच्छा, इसके बाद आपने क्या करना है कि ये सेटिंग्स आपकी हो चुकी हैं, बहुत इजी सेटिंग्स है। इसके बाद आपने पार्कर की जो ऑब्जेक्टिव सेटिंग होती है, यानी आपने जो भी ऑब्जेक्टिव्स यहाँ पे आपने इंटर करने हैं वो आप इंटर कर सकते हैं, सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, वो क्या तरीक़ेकार है, किस तरीके के साथ सिलेक्ट करने हैं, तो वो मैं आपको तरीका बता देती हूँ। आपने यहाँ पर बॉक्स में आ जाना है। ठीक है, आप इसको एक्सपेंड भी कर सकते हैं, यानी इसका बड़ा भी कर आप देख सकते हैं। ठीक है, आप इसे छोटा भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपने आकर क्या सिलेक्ट करना है, यहाँ, ठीक है, यहाँ पर आप फ्लोर ले लें किसी भी किस्म का। ठीक है, हम ये सिलेक्ट कर लेते हैं, इसको रिप्लेस कर लेते हैं। ठीक है, आप यहाँ पर इसको इंटर कर लें। ठीक है, अब यहाँ आ जाए और आपकी डिवाइस का मुंह किस तरफ होना चाहिए, उस तरफ, उसके बिल्कुल इस तरफ मुंह है, डिवाइस वहाँ है और उसके बिल्कुल आपने सामने खड़े होना है। ठीक है, इसको दोबारा आपने ऐसे सिलेक्ट कर लें। ठीक है, इसको ऊपर ले जाएं। ठीक है, आपने, ठीक है, इसके बाद आपने यहाँ दूसरा लगाना है। इस तरीके के साथ आपने लगाते जाना है। इस तरह आप जितना चाहें आप लगा सकते हैं, इसको जितना भी आप बड़ा कर सकते हैं अपने मैप से। अच्छा, एक चीज़ मैं आपको बता दूं आपके आसानी के लिए, आगे जाके आपका टाइम भी इतना वेस्ट नहीं होगा कि मैंने ये कुछ डिलीट कर दिए हैं। और जो पहला आपका है यहाँ पर, ठीक है, ऑब्जेक्ट है, तो आपने क्या करना है कि जो भी आपने इसके कलर सेलेक्ट करने हैं, आपने यहाँ जाना है। ठीक है, यहाँ सेकंड नंबर पर आना है और आपने यहाँ पर कोई भी कलर आपने सिलेक्ट करना है, कोई भी कलर आपको पसंद है, डिज़ाइन पसंद है। ठीक है, तो लेकिन अगर आपको उसमें से कोई कलर नहीं चाहिए, आपको कोई और कलर पसंद है, आप अपना शेड बनाना चाहते हैं, तो आपने यहाँ जाना है। ठीक है, आपने यहाँ
अपना शेड कलर बना लेना है, ठीक है। मिसाल के तौर पर ये है, तो आपने इसे सेव कर लेना है, ठीक है। सेव करने के बाद आपके लिए आसान तरीका ये है कि आपने अपना कलर बना लिया। अब इसी को आपने, ये जो दूसरा नंबर वाला है, इसे आपने डिलीट कर देना है और इसी को आपने कॉपी कर लेना है। इस तरह कॉपी करके आपने यही लगा लेने हैं, ताकि आपको आगे जाकर मुश्किल नहीं होगी और वही कलर और वही चीज़ कॉपी हो जाएगी डिज़ाइन, और वही आप यहाँ पर पेस्ट कर सकते हैं। ठीक हो गया। अच्छा, कभी ऐसे होता है कि कोई चीज़ आपसे, कोई आपका ऑब्जेक्ट है, आपको गलत लग जाता है। मिसाल के तौर पर आपने यहाँ लग गया, ठीक है, तो गलत हो गया। अब आपने क्या करना है, आपने इसको सिलेक्ट कर लेना है दोबारा से, ठीक है। इस तरीके आपने इसे डिलीट कर देना है। डिलीट करने के बाद अब क्या करना है, यही वाला जो सीधा लगा हुआ है, ठीक है, ये इसे आपने कॉपी कर लेना है और दोबारा से आपने वहीं से कंटिन्यू हो जाना है, ठीक है। आप जितना चाहें अपने मैप को आप बड़ा कर सकते हैं। ठीक है, इतना हो चुका है। अब आपने क्या करना है, आपने करना ये है कि एक एक जो आपका ऑब्जेक्ट है, ठीक है, आपने इसके अंदर से इसे रिमूव कर देना है, ताकि जो आपका प्लेयर होगा उससे बहुत आसानी हो, वो आसानी के साथ जंप कर सके। आपने इस तरह से इसको, एक को आपने छोड़कर एक को आपने रिमूव कर देना है यहाँ से, यानी डिलीट कर देना है, ठीक है, इस तरीके से, ताकि उसे जंप करने में आसानी हो। ठीक है, देखिए यहाँ से अंदर से जो आपके ऑब्जेक्ट्स हैं उसमें से एक एक रिमूव कर दिया गया, ताकि प्लेयर को यहाँ जंप करने में आसानी हो, क्योंकि आपको पता है कि पार्क और इसी तरीके के साथ बनाया जाता है और इसी तरीके के साथ प्ले होता है। अच्छा, उसके बाद आपने एक और डिवाइस सेलेक्ट करनी है। उस डिवाइस का नाम मैं आपको बता देती हूँ। आपने यहाँ ऑब्जेक्ट्स में आ जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने जो है सिलेक्ट करना है चेक पॉइंट डिवाइस, ठीक है। चेक पॉइंट डिवाइस आप देख लें। अच्छा, यहाँ ऊपर सर्च का ऑप्शन है, आप सर्च भी कर सकते हैं। सर्च करेंगे, चेक पॉइंट लिखेंगे तो ये आपकी चेक पॉइंट डिवाइस भी आ चुकी है। इसे आपने सेलेक्ट कर लेना है, ठीक है। आपने इसे प्लेस कर लेना है और आपने प्लेस इसे कहाँ करना है, जहाँ से आपका यहाँ से स्टार्टिंग हो रही है, ठीक है। स्टार्ट आपने यहाँ पे 1 2 3 4 5 पाँचवें जो आपकी डिवाइस है, सॉरी पाँचवा जो आपका ऑब्जेक्ट है, यहाँ आपने इसे रख देना है, ठीक है। नंबर 5 ये देखिए, ठीक है, यहाँ पर, और फिर 1 2 3 4 5। अच्छा, इसका मुंह हमने इस तरफ कर देना है, ठीक है। आप देख रहे हैं इस तरफ इसका मुंह है, और ये देखिए, ठीक है। इसकी सेटिंग ऑलरेडी पबजी की तरफ से हुई होती है, तो इसकी सेटिंग चेंज करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है। क्यों इस्तेमाल होता है, क्यों लगाया जाता है, ये मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। दोबारा आपने 5 डब्बे 1 2 3 4 यहाँ पर एक और बॉक्स लगा लें आप बेशक। ये देखिए, मैं मैप छोटा बना रही हूँ सिर्फ आपको समझाने के लिए। आप चाहें तो जितना मर्जी लंबा आप बना सकते हैं, ठीक है। इसके बाद ये एक और ऑब्जेक्ट है। अच्छा, यहाँ पर हम विन रख देते हैं। विन के लिए आप चाहें तो यही आपने कॉपी करके, ठीक है, इसे आपने कॉपी कर लेना है और इसे आपने सिलेक्ट करके इसको आपने बड़ा कर देना है, ठीक है। चाहें तो आप ये भी लगा सकते हैं यहाँ पर विन के लिए, ताकि आपके प्लेयर्स को पता चले कि यहाँ पर आपका गेम जो है वो ओवर हो चुका है, ठीक है। आप चाहें तो ये रख लें। अगर आप चाहें तो आप अपना स्टेज भी यहाँ पर लगा सकते हैं। स्टेज के लिए आपने क्या करना है कि यहाँ पर आपने इसे आपने डिलीट कर देना है, ठीक है। इसे डिलीट कर देना है और आपने आ जाना है ये देखिए, स्टेज है, स्टेज पार्ट्स, ये आपने रिप्लेस कर देना है, ठीक है। इसके लिए आपने यहाँ जाए, आप देख लें कि आपका स्टेज जो है ठीक लगा हुआ है।
के हमारा ये जो पावर कवर का काम है यहाँ पर फिनिश हो रहा है। ठीक है, उसके बाद हमें एक और डिवाइस यहाँ पर सिलेक्ट करना है और यहाँ पर एंटर करना है। उस डिवाइस का नाम है वेवपॉइंट। ठीक है, यहाँ पर आपने सर्च कर लेना है, सर्च बार पर जाकर आपने यहाँ पे टाइप करना है ठीक है। जब आप सर्च करेंगे तो यहाँ पर ये देखें वेवपॉइंट डिवाइस आपको नज़र आ रहा है, इसे आपने प्लेस कर देना है। प्लेस कर कर आपने एंड पर यहाँ पर देख लेना है आपने। ठीक है, यहाँ आपने इसे एंटर कर देना है, हो गया। उसके बाद आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है। आप देखें कि बिल्कुल सीधा होना चाहिए यहाँ पर डायरेक्टली। ठीक है, यहाँ और यहाँ आपने इसकी सेटिंग्स में जाना है जहाँ पर 0.1 लिखा हुआ है। आपने यहाँ पर वेव पॉइंट नंबर पे आपने यहाँ पे 50 कर देना है। ठीक है, और 10 पॉइंट्स में भी आपने यहाँ पर 50 कर देना है और आपने इसे सेव कर लेना है। सेव लाजमी आपने करना है, वरना आपकी सेटिंग्स जो है वो किसी काम की नहीं होंगी। जब आप इसे एग्जिट कर देंगे तो ये वहीं पर दोबारा रहेगा। ठीक है, इसलिए आपको सेव करना ज़रूरी है। तो यहाँ आपने सेव कर दिया। देखिए यहाँ पर आपने चेक कर लेना है, पर यहाँ पर 50 लिखा हुआ है। ठीक है, ठीक है, हमारे पावर की इतनी ही सेटिंग्स हैं और इसके अलावा आपने कुछ भी अच्छा ये देखेंगे हमारी जो डिवाइस है ये बिल्कुल ठीक नहीं लगी हुई। ये देखें आप यहाँ से जाएँ और आप दोबारा पीछे देखें तो ये हमारी इस जगह होनी चाहिए। ठीक है, इस जगह, तो इसे आप उठा लें यहाँ से। ऐसे उठा लें और इसे आप यहाँ एंटर कर लें। ठीक है, इसकी जगह आप चेंज कर सकते हैं। कोई भी आपका ऑब्जेक्ट है, आपको लग रहा है कि वो सीधा नहीं लगा हुआ, उसे आप सीधा कर सकते हैं। इसकी आप ये देखें, ठीक है, अभी भी सीधा नहीं है। ठीक है, हमारी फिनिश की डिवाइस भी यहाँ पे लग चुकी है। ठीक है, हमारा वेव पॉइंट लग चुका है, हमारा चेक पॉइंट लग चुका है, हमारा ये रिस्पॉन हमारा भी इंटर हो चुका है यहाँ पर। ठीक है, आप चाहें तो कोई भी आप डिज़ाइन, ये देखिए यहाँ पर कितने ऑब्जेक्ट्स हैं डिज़ाइनिंग के लिए। आप कुछ भी सिलेक्ट करते हैं यहाँ से। यहाँ पर बिल्डिंग्स दी गई हैं आपको, आप कोई भी बिल्डिंग सिलेक्ट करके भी यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। किसी किस्म की डिज़ाइनिंग आपने करनी है आप कर सकते हैं। यहाँ पर आपको कोई भी ऑब्जेक्ट सिलेक्ट करना है डिज़ाइनिंग के लिए, इसे सिलेक्ट करें। ठीक है, इसे आप बड़ा भी कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसे बड़ा कर लें, जितना चाहें आप बड़ा कर सकते हैं। आप यहाँ से प्लेस करें। अच्छा, प्लेस करने के बाद आपको दोबारा से वहाँ से उठाने की ज़रूरत नहीं, आप यहाँ से भी कॉपी कर सकते हैं। आप कॉपी करके दोबारा आप यहाँ बड़ा छोटा करके आप इसे लगा सकते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद आपने सेटिंग्स पे आ जाना है यहाँ ऊपर। ठीक है, सेटिंग्स पर आकर आपने सबसे पहले हमारी यहाँ पर टीम सेटिंग्स हैं। ठीक है, टीम सेटिंग में आपने यहाँ पर 2 सेलेक्ट है, आपने यहाँ 4 कर देना है और मैक्सिमम टीम साइज़ जो है आपने 8 सेलेक्ट कर लेना है। ठीक है, उसके बाद मिनिमम नंबर ऑफ़ टीम्स है, यहाँ पर आपने 1 सेलेक्ट कर लेना है। मिनिमम टीम साइज़ आपने यहाँ पर 1 सेलेक्ट कर देना है, इसे आपने सेव कर लेना है। सेव करने के बाद आपने नीचे आ जाना है राउंड सेटिंग में, क्योंकि ये पार्कर है इसमें कोई भी राउंड्स नहीं होते। ठीक है, तो आपने टोटल राउंड लगाने। ठीक है, इसके बाद सिंगल राउंड है, तो इसमें आपने जो सिंगल राउंड है इसमें आपने मैक्स कर देना है 60। ठीक है, उसके बाद राउंड स्टार्ट काउंटडाउन सेकेंड्स। ठीक है, इसमें आपने 3 रहने देना है। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपने अदर सेटिंग्स में आ जाना है और अदर सेटिंग्स में आपके पास है मैक्सिमम टाइम सेटिंग्स, इसमें 30 है, तो आपने इसे 10 कर देना है। ठीक है, इसे आपने 10 कर देना है। उसके बाद आप जो सेट है वो इसे एडजस्ट कर देनी है। आपने टेक्स्ट सेट अपने यस कर देनी है। ठीक है, अनेबल हाईलाइट्स है, इसे भी आपने डिसेबल रहने देना है और इसे आपने शो एलिमिनेशन स्ट्रीक ब्रॉडकास्ट आपने इनेबल कर देनी है। ठीक है, उसके बाद यही सेटिंग्स है इसकी, इसे आपने
सेव कर लेना है। ये सेटिंग्स हो चुकी है। उसके बाद अपने विक्ट्री रूल्स में आ जाना है। ठीक है, यहाँ पर आपका जो नंबर 1 पे है गेम एंड कंडीशंस। ठीक है, द गेम एंड्स व्हेन एनी ऑफ द कंडीशंस आर। ठीक है, इसमें आपने इसे सिलेक्ट करना है और ये जो नीचे वाला है ना, एंड अपॉन लास्ट सर्वाइवर, इसे आपने कैंसिल कर देना है। ठीक है, अनटिक कर देना है, अनचेक कर देना है। आपने इसे टिक किया है फर्स्ट वाले को तो इसमें 1 है स्कोर। ठीक है, लेकिन आपने 1 नहीं, इसे आपने 50 कर देना है। 50 क्यों करना है? 50 आपने इसलिए यहाँ पर सिलेक्ट करना है क्योंकि जो हमारा एंड पॉइंट था, यानी हमारा जो वे पॉइंट था, ठीक है, तो जो हमने लास्ट में लगाया हुआ था जिसे हम एंड पॉइंट कह रहे थे, जो गोल सा सर्कल था, मैं आपको दिखा देती हूँ। तो ये इसे सेव कर लेते हैं 50 पे, और वहाँ हमने 50 ही सिलेक्ट किया हुआ था। ये देखें, मैं आपको दिखा देती हूँ। आपको वो गोल सर्कल नज़र आ रहा है सामने, ये हमारा एंड पॉइंट था, यहाँ पर 50 है। आप यहाँ पर जो भी नंबर सेलेक्ट करते हैं, 30 करते हैं, 40 करते हैं, 35 करते हैं, तो आपने वहाँ जाकर सेटिंग्स में, दोबारा से मैं दिखा देती हूँ, विक्ट्री रोज़ में आपने नंबर 1 पे जो आपने सिलेक्ट करने स्कोर, वो उतने ही सिलेक्ट करने जितने आपके यहाँ पर एंड पॉइंट पे यानी वे पॉइंट पे आपके होंगे। ठीक है, अगर यहाँ आप स्कोर की गलती करते हैं तो आपका जो मैप है वो किसी काम का नहीं होगा। ठीक है, ठीक है, इसके बाद आपने आ जाना है दोबारा सेटिंग्स के ऊपर। सेटिंग्स में आने के बाद आपने दोबारा नीचे आ जाना है। नीचे तमाम सेटिंग्स ठीक हैं, हुई हैं। आपने आ जाना है यहाँ राउंड आउटकम कंडीशन। ठीक है, इसमें तमाम सेटिंग्स बिल्कुल ठीक है। इसमें सिर्फ नंबर 1 पे आपने सिर्फ एक चीज़ सिलेक्ट करनी है, वो है पॉइंट्स ऑब्टेन्ड। ठीक है, ये आपने सेलेक्ट कर लेना है। बाकी 2, 3, 4, 5 पे जो सेटिंग्स हैं वो आपने रहने देनी है, कोई चेंज नहीं करना आपने। ठीक है, इसको आपने सेव कर लेना है। ठीक है, उसके बाद अपने व्यू सेटिंग्स पे आ जाना। व्यू सेटिंग्स में यहाँ पर व्यू प्रीसेट है, तो यहाँ पर आपने फार व्यू रख देना, क्योंकि ये मोबाइल के लिए बहुत ही अच्छा व्यू होता है, तो ये आपने सिलेक्ट कर लेना। अगर आप चाहें एज योर विश, एज यू लाइक इट, तो आप ये भी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं यही सिलेक्ट कर लेती हूँ। ठीक है, उसके बाद हमने करैक्टर सेटिंग्स पे आना है। करैक्टर पे आने के बाद यहाँ पर बेस है, तो बेस में आपने इसे नहीं छेड़ना आपने। ठीक है, ये वाली कोई भी सेटिंग्स है, ऑटो हील आफ्टर बैटल है और फॉल डैमेज है, इसे भी नहीं आपने छेड़ना। इसके बाद ब्लॉक फ्लेयर डैमेज है, ये भी नहीं छेड़ना आपने। नीचे वाली भी हेलमेट एंड आर्मर की सेटिंग्स भी आपकी सेम होंगी, इन्हें नहीं आपने टच करना। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स सेटिंग है, इसमें आपने क्या करना है कि जो नंबर 1 पे है, ठीक है, इसे आपने 0 कर देना है। उसके बाद आपकी रिस्पॉन्स लिमिट है, इसके आपने मैक्स कर देना है, यानी 1000 कर देना है। नॉक डाउन बिफोर एलिमिनेशन, यानी जब आपका जो प्लेयर है वो नीचे गिरता है तो वो नॉक पड़ा रहता है थोड़ी देर, तो वो 1 मिनट या 2 मिनट वेट करना पड़ता है, तो ये ठीक नहीं है। तो आपको ये बहुत वेट करना पड़ेगा, बोर हो जाएंगे गेम में प्लेयर, तो इसलिए इसको आप नो कर लें। ठीक है, ठीक है, यहाँ पर जब आपकी तमाम सेटिंग्स ये हो चुकी हैं, आपने नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। ठीक है, यहाँ पर कोई भी अहम सेटिंग्स नहीं है जो हुई हैं, बिल्कुल ठीक है, इनको आपने सेव कर लेना है। ठीक है, जो भी आपने सेटिंग्स कर रही हैं इनको आपने सेव करके और फिर आपने बैक कर लेना है। उसके बाद आपने आ जाना है इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में। ठीक है, इन्फॉर्मेशन डिस्प्ले में आपने सिर्फ एक ही सेटिंग फॉलो करनी है। यहाँ पर नीचे आप देख रहे हैं डैमेज सोर्स डिस्प्ले, इससे इनेबल है, इससे आपने डिसेबल करना है। डिसेबल करके आपने इसे सेव कर देना है और आपने ठीक, ये तमाम हमारी सेटिंग्स हो चुकी हैं। ठीक है, और हमारा पार्कर मैप जो है वो क्रिएट हो चुका है। इसी तरीके के साथ आपने पार्कर मैप अपना जो है वो क्रिएट करना है। बहुत ही इजी वे है, आप चाहें कोई भी डिज़ाइनिंग इसमें कर सकते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट जो है, इतने ऑब्जेक्ट है डिज़ाइनिंग के लिए, आप कुछ भी यहाँ पर जो है वो एंटर कर सकते हैं और किसी तरीके की डिज़ाइनिंग आप कर सकते हैं यहाँ पर। ठीक है,